अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ आइसक्रीम फालूदा की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। घर पर आप इसे बहुत ही आसानी से किस तरह से रेडी कर सकते हैं सभी शेयर करने वाली हूँ। फालूदा रेडी करने के लिए मैं फालूदा सेवियाँ चाहिए, तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, चंद चीज़ों से आप बहुत ही आसानी से इसे घर पर रेडी कर सकते हैं। तो फालूदा सेवियाँ को हमने रेडी कर लिया। अब हमें इसके लिए रबड़ी वाला दूध रेडी करना है। तो सबसे पहले एक पॉट में हमने 2 कप दूध ऐड कर लिया है और दूध जो हमने लिया है फुल फैट मिल्क है। आपको भी फुल फैट मिल्क ही यूज़ करना है ताकि आपकी रबड़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो। इसे बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल इसमें आ चुका है। बॉयल आने के बाद भी 10 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। जो इसमें मलाई साइड पे आती जाएगी वो हम उतारते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। इससे हमारी रबड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी रेडी होती है। तो इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। कुछ देर इसमें चम्मच ना चलाएं और इस तरह से इसमें मलाई आती जाएगी, फिर इसमें ऐड करते जाएं। अब हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट लिए हैं, बादाम, पिस्ता और काजू। इन्हें हम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे भी हमने ऐड कर दिया है और 10 मिनट तक हम इसे भी पकाएंगे और ये सब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इसे भी बहुत ही आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा रबड़ी वाला दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाए। इसे हम टोटल 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि इस तरह से इस पर मलाई आती जाए और आप इसमें ऐड करते जाएं। जब ये अच्छे से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसे उतार दें। इसका फ्लेम जो है आप ऑफ़ कर दें। अब इसकी हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए। आइसक्रीम फालूदा रेडी करने के लिए अब हमें आइसक्रीम की ज़रूरत है। तो हम वनीला आइसक्रीम का यूज़ कर रहे हैं। आप किसी भी आइसक्रीम का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें वनीला आइसक्रीम यूज़ करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए इसे रेडी करते हैं। हमने ग्लास लिए हैं। सबसे पहले हम फालूदा सेवियाँ जो हैं इसमें ऐड कर देंगे और फिर हमने यहाँ पर जामे शीरी लिया है, तो थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास जामे शीरी ना हो, रोज़ सिरप हो, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ग्लास को मैसी कर लेंगे ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आए। तो इस तरह से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। हमने 2 टेबलस्पून तुक मलंगा लिया था, उसे पानी में डिप कर दिया। 10 मिनट बाद ये रेडी हो गया। तो हम इसमें तुक मलंगा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब हमने वनीला आइसक्रीम ली है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इनमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, जिसे हमने रबड़ी दूध गाढ़ा गाढ़ा रेडी कर लिया था, वो बहुत अच्छे से चिल हो गया। इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ग्रीन जेली ऐड करेंगे। हमने रेड और ग्रीन जेली का यूज़ किया है। आप कोई भी अपनी पसंद की जेली का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ग्लास में ग्रीन जेली हमने ऐड कर दी है और फिर से अब हम इसमें फालूदा सेवियाँ ऐड कर देंगे। फिर से हम इस पर तुक मलंगा ऐड कर देंगे। अब इस पर हम रेड जेली ऐड करेंगे दोनों गिलास पर और अब साथ ही हम इस पर फिर से वनीला आइसक्रीम ऐड कर देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे, जिसमें हमने बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश ऐड किए हैं। मज़ीद हम इसकी गार्निशिंग करते हुए इस पर हम जामे शीरी ऐड करेंगे या फिर रोज़ सिरप ऐड करेंगे। तो बहुत मज़ेदार फालूदा आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।